चलो गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम क्या है, वेक्टर्स। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट, एक्चुअली फिजिक्स को स्टार्ट यहीं से होना चाहिए, जिसका नाम क्या है, वेक्टर्स। आर यू गेटिंग दैट? अगर अपन वेक्टर्स की बात करें तो एक बात समझ में आनी चाहिए कि वेक्टर्स क्या है। उससे पहले अगर अपन देखें तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिससे पूरा का पूरा फिजिक्स डिराइव है। एक ऐसी क्वांटिटी जिससे क्या है, पूरा का पूरा फिजिक्स डिराइव्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। आर यू गेटिंग दैट? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज बाय विच, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज बाय विच ऑफ द होल फिजिक्स इज डिराइव्ड। आप लोगों ने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के नाम भी याद है? आपको बताऊं? जैसे आपको याद है, बताओ। पहले लेंथ, वेरी गुड, और मास, फिर अरे हिम्मत से जरा, मेरे को लिखना भी है। मास के बाद टेम्परेचर, वेरी गुड, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वेरी गुड, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक और बच गया, करंट। एक और बच गया, क्या है वो? करंट। याद है अपन ने इसको स्टार्टिंग में पढ़ा था? अरे याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो दीज आर व्हाट, दीज आर एक्चुअली फंडामेंटल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज। दीज आर एक्चुअली व्हाट, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटीज है, इनको अपन सबको क्या बोल देते हैं हम, फंडामेंटल क्वांटिटीज। लिखने का टाइम दूंगा, बेफिक्र रहो। इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये वो क्वांटिटीज है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। ये वो क्वांटिटीज है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। ये सेल्फ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। आर यू गेटिंग दैट? ये क्या है, ये डिपेंड किसी पे नहीं करती। अच्छा, इनके अलावा बाकी की जितनी भी क्वांटिटी है वो सब क्वांटिटी क्या कहलाती है, डिराइव्ड क्वांटिटी। वो सब क्वांटिटीज क्या कहलाती है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब से बनी हुई है। वो सब कभी कहीं ना कहीं सब इन्हीं से बनी हुई है। आर यू गेटिंग इट? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर। जैसे कि मास, तो ये बोलूंगा कि 6 बजे मेरा मास 50 किलो था, 7 बजे 27.5 किलो हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं सर, पागल कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 6 बजे आपका मास 60 किलो और 7 बजे 80 किलो हो गया। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड। तो मास इज अ क्वांटिटी विच इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर। अगर स्पीड की बात करो तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन। अगर समय वही है, डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो बताओ स्पीड बदल जाएगी क्या? बिल्कुल बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन अदर। डिस्टेंस वही है, टाइम को कम कर दिया तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है किसी ना किसी पे। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, डिराइव्ड क्वांटिटीज। आर यू गेटिंग दैट? तो ये क्या होती है, क्वांटिटीज को हमने डिवाइड किया कि भैया फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं ऐसा वैसा। आर यू गेटिंग इट? अगर हम इन्हीं में बात करें किसकी, मैग्नीट्यूड, इसी में हम काहे की बात कर लें, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? साइज बताता है फिजिकल क्वांटिटी का। अगर मैं और अच्छे से बोलूं तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है किसी भी क्वांटिटीज की, वो क्या कहलाती है, उसकी मैग्नीट्यूड। जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है किसी भी क्वांटिटी की, मगर न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ नहीं, अगर हम बोले तो एक्चुअली ये क्या है, n इंटू यू। n क्या है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिखी है 10 किलो, तो 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है उसमें, यूनिट। u क्या है उसमें, यूनिट। आर यू गेटिंग दैट? तो ये जो है, ये क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड। बेसिकली क्या बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू रहती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है। जैसे 5 किलोमीटर, 5 क्या हो गई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट क्या है उसकी, किलोमीटर। आर यू गेटिंग दैट? अरे हम दुकान वाले के पास गए, हमने उसको बोल दिया एक चावल दे दे, वो एक चावल देगा क्या? नहीं, वो समझ जाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, 1 किलो चावल। वो क्या बोलेगा, 1 किलो चावल। तो ये जो था, ये क्या बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये क्या बता रहा है बच्चों, मैग्नीट्यूड। आर यू गेटिंग दैट? तो कुछ क्वांटिटीज में हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और कुछ क्वांटिटीज में हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। आर यू गेटिंग दैट? कुछ क्वांटिटीज में हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और कुछ क्वांटिटीज में हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो तुम यहां से इंदौर जा रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे, हम 120 किलोमीटर इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इंदौर आ जाएगा। आर यू गेटिंग दैट? और अगर हम बोलेंगे चले यार एक काम कर, तू जरा 5 किलो शक्कर ला दे, तो तू क्या बोलोगे, भैया 5 किलो शक्कर नीचे दे दो। अरे ऐसा करोगे क्या? तुम क्या बोलोगे, भैया 5 किलो शक्कर दे दो। तो कुछ क्वांटिटी है जिसमें जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ क्वांटिटी जिसमें जरूरत
पड़ेगी। आर यू गेटिंग दैट? चलो जैसे अपन मान लेते प्रियश है और आदित्य और दो बच्चे पीछे के भी हैं, एक लाड़ भी है और एक जैन भी है। ये चार लोग जा रहे थे कार की ड्राइव में। ये चार लोग क्या रहे थे? कार की ड्राइव करने जा रहे थे। मान लो चार लोग थे कार में और कार बंद पड़ गई। कार क्या हो गई? बंद हो गई। इनने लगाना चालू करा धक्का, इनने लगाना चालू करा धक्का। अब मान लो दो उतरे, दो इधर तरफ से उतर गए, दो इधर तरफ से उतर गए। अब दो लोग आगे चले गए, दो लोग पीछे चले गए, लगा रहे धक्का कि हमारी गाड़ी चले। क्या होगा कुछ? अरे दो हो गए कि नहीं? चारों के चारों बेल प्रजाति वाले। अरे है कि नहीं बेल प्रजाति कि दो उधर से धक्का लगा रहे, दो इधर से धक्का लगा रहे। बोले लगा तो रहे। बोले तुमने क्या बोला था सर कि गाड़ी बंद पड़ जाए तुम धक्का लगाना, गाड़ी चालू हो जाएगी। तो धक्का तो हम लगा रहे हैं, मगर दो लोग धक्का इधर से लगा रहे, दो लोग धक्का इधर से लगा रहे, तो गाड़ी चल सकती है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करता है। अरे 50 न्यूटन का फोर्स यहां लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स यहां से लग रहा है, या 50 न्यूटन का फोर्स यहां से भी लग रहा है, मगर गाड़ी कहीं जा रही क्या? नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है। आर यू गेटिंग दैट? तो कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ फोर्स वाली कंडीशन में। अब कायदे से दिमाग लगाओ, वो गाड़ी वालों को सबको कहां धक्का लगाना चाहिए? एक पीछे से एक डायरेक्शन में धक्का लगाएंगे तो गाड़ी चलेगी। मगर बेल थे चारों के चारों उतर गए, अब गाड़ी चलाएगा कौन? कोई बात नहीं। अरे बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली कुछ चीजों में डायरेक्शन की जरूरत लगती है, कुछ में नहीं लगती है। बात समझ में आ रही है? तुम बाजार में केले लेने गए, आप केले लेने गए, केले वाले को बोलते हैं भैया जरा नॉर्थ में 1 दर्जन केले तोल देना। तो वो ऐसा करेगा, केले लेगा और ऐसे ऐसे करके देगा। या साउथ में बोले रुको ऐसे करके दे रहा हूँ, या ऐसे करके दे रहा हूँ, कहीं ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। कैसी बातें कर दी? अरे बात समझ में आ रही है? तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। आर यू गेटिंग दैट? पक्की बात? तो इसीलिए इसमें तो कुछ नोट करना है, तो फिर एक काम करो, लिखो फ्रेश हेडिंग डालो, वेक्टर्स, उसमें लिखो द फिजिकल क्वांटिटीज used to define physics, the physical quantities used to define physics can be grouped into the physical quantities used to derive physics can be grouped into two major types, depending on the types and the parameter required to define these physical quantities, फिर से सुनना है क्या? लिख लिया अच्छे से? एंड द पैरामीटर रिक्वायर्ड टू डिफाइन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेसिकली फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए क्वांटिटीज को हमने कितने तरीके में बांटा? 2 तरीके में। अच्छा, इसमें से किसी को कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो फटाफट 2 मिनट के अंदर, अब क्या हुआ? ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, अब भी आपको मैंने डेफिनेशन लिखा है कि हमने इनको इन फिजिकल क्वांटिटीज को कितने टाइप में डिवाइड किया है? 2 टाइप में। अगर टेक्निकली देखे तो इनको 3 टाइप में डिवाइड करना है, तीसरा टाइप भी मैं बताऊंगा, और हिम्मत रखो जरा। पहले इसको हमने 2 टाइप में डिवाइड किया। बचपन से हम पढ़ते आ रहे क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, दैट इज स्केलर एंड पक्की बात? व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि जब भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़े, होता है ऐसा। अब भी मैंने एग्जांपल दिए, शक्कर लेने गए थे जब आप, अरे दिए कि नहीं दिए? शक्कर लेने गए थे आप, केले लेने गए थे, तो अब आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। 6 बज रही है अभी नॉर्थ में, तो 7 बजेगी साउथ में, तो 8 बजेगी कानपुर में। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अरे 6 बज रही है तो 6 सब दूरी बज रही है। अब तुम उस पर मत पहुंच जाना सर इंग्लैंड में ये हो रहा ना वो हो रहा, यूटीसी ना एटीसी ना बीटीसी से क्या क्या होता है। आ रही के बात समझ में? इंडिया की बात करने कि भैया हमारे इधर 6 बज रही है, तो कानपुर में भी आए भाई कितने बज रही है? बोले 6 ही बज रही है। ऐसा नहीं है कि वहां 8:30 बज जाएगी। बात समझ में आ रही है?
तो कुछ क्वांटिटीज होती है जिनमें से मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। आर यू गेटिंग दैट? डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। उन सारी क्वांटिटीज को हम क्या बोल देते हैं? स्केलर क्वांटिटी। उन सारी क्वांटिटीज को हम क्या बोल देते हैं? स्केलर क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटीज? ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी लग रहा है और मैग्नीट्यूड। ये आधी डेफिनेशन है, ये आधी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन को हमको कंप्लीट करना है, अभी हम करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले स्केलर को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर? लिखो, हेडिंग डालो स्केलर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप। सबसे पहले लिखो स्केलर क्वांटिटीज। लिखो स्केलर क्वांटिटीज में द क्वांटिटीज which only have the quantities which only have magnitude, which only has magnitude, the quantities which only have magnitude but do not require any direction, but do not require any direction, then it is called as scalar quantities. Then it is called as scalar quantities. समझे? ये क्वांटिटीज लिख लो। अगला पॉइंट, ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। दीज क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। These quantities may be positive, negative और zero. फटाफट एग्जांपल बताओ। डिस्टेंस, ठीक है, और स्पीड और मास होगा कि नहीं होगा? टाइम और बोलो डिस्प्लेसमेंट। लपड़ दूंगा बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं पागल। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, और भी ऐसी हजारों क्वांटिटीज आ जाएगी अपने पास। आर यू गेटिंग दैट? वर्क डन। आर यू गेटिंग दैट? अभी रुको, हिम्मत रखो, बताऊंगा। आ रही क्या बात समझ में? दीज आर द क्वांटिटीज। आप फटाक से नोट कर सकते हो। दीज आर द क्वांटिटीज। अब दूसरी क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने अब भी बताया, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मगर मैंने आपको बोला ये डेफिनेशन आधी है। ये डेफिनेशन आधी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भैया ये डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए हमको एक बात समझ में आनी चाहिए। वेक्टर क्या होते हैं? दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट also follow vector law। ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और साथ ही साथ एक और चीज उसको करना जरूरी है। क्या फॉलो करना चाहिए? वेक्टर लॉ। मैं बताऊंगा क्यों। सब गिरा दे, तू भी गिर जाए एक आध बार। हाँ, आर यू गेटिंग दैट? तो भैया ऐसी चीज जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें वेक्टर लॉ फॉलो हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? वेक्टर। वेक्टर लॉ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन। आर यू गेटिंग दैट? ये तीनों लॉ को फॉलो होना चाहिए। तो वेक्टर की डेफिनेशन लिखो। The quantity which require both magnitude and direction. The quantity which require both magnitude and direction and it also follow vector law, and it also follow vector law। ब्रैकेट में लिख लेना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसमें भी ये पॉइंट सेम रहेगा कि दे में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एग्जाम्पल बोलो। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, और बोलो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और बोलो मोमेंटम, इंपल्स, टॉर्क। ये सब क्वांटिटी भी पढ़ना है भैया अभी अपने को। मोमेंटम, इंपल्स, टॉर्क,
लिख लो ये सब। एंगुलर मोमेंटम फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा। आगे की बात समझ। अब देखो गाइस, एक बात को समझना, उनने क्या बोला कि भैया वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे सिंपल है, मान लो एक बात बताना, 10 न्यूटन का कोई फोर्स इधर लगा रहा है और 5 न्यूटन लगा रहा है, बताओ गाड़ी कहां जाएगी? 10 5 इधर है, 5 इधर खींच रहे हैं, 5 इधर खींच रहे हैं, तो बताओ गाड़ी कहां खींचाएगी? अरे इधर जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। 10 इधर 10 इधर, गाड़ी कहां जाएगी? आगे नहीं समझ में आया। 10 ऊपर 10 ऊपर, ऊपर कितने से? 20 से। कितने से? अरे बच्चों इधर देखो, 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, गाड़ी कहां जाएगी? 20 न्यूटन से ऊपर। 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, गाड़ी किधर जाएगी? 5 न्यूटन से इधर। आर यू गेटिंग दैट? पक्की बात। 10 नीचे लग रहा है, 5 ऊपर लग रहा है, गाड़ी कहां जाएगी? गाड़ी कहां जाएगी? नीचे। 10 है, किससे कितने से? 10 से कि 5 से? 5। 15 इधर लगा रहा हूं, 5 इधर लगा रहा हूं, राइट लगाओगे लेफ्ट जाएंगे? हाँ खींच रही है ऐसे। 10 15 5 किधर जाएगी? इधर जाएगी कि नहीं जाएगी? पक्का 100%। यही तो है गाय के एडिशन का हो गया वेक्टर का लॉ, कि भैया ऐसे करते हैं। मगर अब मान लो, समझो 10 न्यूटन से ऊपर जा रही है, 5 न्यूटन से इधर जा रही है, अब किधर जाएगी? इसे जाएगी। कल अपन ने एक्सपेरिमेंट किया था, अरे याद आ रहा है? कल अपन ने एक्सपेरिमेंट किया था, फिर से करें? फिर से करना है ओब्वियसली। अब यहां पे अपने को जरूरत किसकी पड़ेगी? यहां पे जरूरत पड़ेगी वेक्टर की। हमको ये पता होना चाहिए कितना एंगल है, हम ऐसे मन से नहीं बोल सकते। मेरे को एक बात बताओ, अच्छा ये बोल सकते हो 10 से इधर जा रहा है, 5 से इधर जा रहा है, तो 5 से इधर भेज दो? नहीं। अरे समझो, ये 10 ऊपर से लग रहा है और ये 10 इधर लग रहा है, तो 5 इधर लगेगा, मगर कितना लगेगा ये फिक्स नहीं है। यही निकालना हमको सीखना, और यही के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर। आर यू गेटिंग दैट? अरे बात समझ में आ रही? इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट लगेगा, मगर वो कितने डिग्री पे लगेगा, किसके साथ लगेगा, हमको ये सारी बातें पढ़नी पड़ेगी। आर यू गेटिंग दैट? अरे बात समझ में आ रही? हमको ये सारी बातें पढ़नी पड़ेगी कि यार किसके साथ लग रहा है और कितनी डिग्री से लग रहा है। आर यू गेटिंग इट? अब समझो, अगर मैं आपको जो बोल रहा था कि एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, तो अब नया डायरेक्शन क्या हो रहा है? बोले ये हो रहा है सर। कैसे हो रहा है उसको प्रूव करके देखो। अगर कृष्णा इस चेयर को इधर धकेल रहा है, इधर साइड धकेल रहा है, मैं इसको आगे साइड धकेल रहा हूं, मतलब ऐसा हो गया, कृष्णा इसको इधर धकेल रहा है, मैं इसको आगे धकेल रहा हूं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? अरे समझ में आ रही है बात? तो अगर आप देखोगे बेटा, क्या करना है देखो, आराम से किधर धकेलना है? इधर। ठीक है, 1 2 3। देखो कहां गई, कितने प्यार से गई, ना इधर गई ना उधर गई, किधर गई? इधर गई। क्यों ऐसे गई? क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर, बैठ जाओ, ये रिजल्टेंट वेक्टर वाली। अब बात को समझो, इस वेक्टर क्वांटिटी को हमने देखा कि ऐसे डायरेक्शन होता है, कैसे होता है, क्या होता है, अपन सारा का सारा वेक्टर लॉ में पढ़ लेंगे। तो अपन को एक बात समझ में आ गई, वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, ये होते हैं वेक्टर? नहीं, उनके साथ एक और चीज क्या ऐड करी अपन ने, कि उनके वो क्या फॉलो करने चाहिए? वेक्टर लॉ। आर यू गेटिंग दैट? अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन समझ लो। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या समझेंगे अपन? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो दो तरीके होते हैं वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के। हमको क्या करना पड़ेंगे? हमको दो तरीके समझने पड़ेंगे। तो आज अब देखो वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इसके दो तरीके हैं। एक तो सिंबॉलिक, एक तरीका है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। समझो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। मान लो एक वेक्टर है, क्या है? एक वेक्टर है। इस वेक्टर के ऊपर अगर हम एक एरो लगा दें, इस वेक्टर के ऊपर अगर हम एक क्या लगा दें? एरो लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये वेक्टर को डिनोट करने का साइन। कोई भी क्वांटिटीज है, क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लग गया है, तो वो क्या बन गया? एक वेक्टर। या तो ऐसे बदल लो,
या तो जरा तगड़ा सा मोटा सा बना दो लेटर को, फैला दो। अरे अगर फैला के भी बना दोगे उसको तो वो भी क्या शो करेगा, वेक्टर। बुकों में ऐसे फैला हुआ बना रहता है। बात समझ में आ रही है? या तो ये बोल्ड 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 लेटर से बना रहेगा, या तो ऐसा रहेगा, इसके ऊपर डायरेक्शन बन रहेगी। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा एक बात और, ये जरूरी नहीं है, मान लो अगर 2 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है तो तुमने उठा के ए के ऊपर ऐसा बना दिया एरो, या 4 न्यूटन का फोर्स इधर लेफ्ट में लग रहा है तो तुमने इधर बना दिया, या नीचे लग रहा है तो तुमने ऐसा बना दिया। ये गलत है सब। इसमें क्या बहुत दुख तकलीफें आने लगी थी, तो साइंटिस्ट से अपन ने बात करके थोड़ा फोन ऑन घुमा के भैया थोड़ा देख लो यार, तो फिर उन्होंने फिक्स कर दिया कि चलो कोई बात नहीं ना, तुम्हारा ना हमारे फिक्स हो गए। तो हमेशा याद रखना, बाकी ये सब आइटम गलत है। पता चला नॉर्थ ऑफ ईस्ट लग रहा है तो तुम लगे हो देख रहे हो डिजाइन, पता चला तुम डिजाइन डाल रहे हो इधर डाल रहे हो, बोले इधर भी जा ही रहा है वो, फिर इधर भी जा ही रहा है, फिर इधर भी जा रहा है, फिर फूल ही बना दिया तुमने उठा के। अरे अच्छा थोड़ी लगेगा। बात समझ आ रही है? इसीलिए उनका फिक्स कर दिया कि भैया इसी डायरेक्शन में अगर ऐसा बना है तो इसको क्या बोल देंगे हम? वेक्टर। आर यू गेटिंग दैट? एक होता है सिंबॉलिक तरीका, दूसरा सेकेंड तरीका होता है ग्राफिकल। सेकेंड तरीका क्या होता है? ग्राफिकल। ग्राफिकल तरीके का मतलब समझो, अगर मैं बोलूं फोर्स, एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है एक, अब न्यूटन ऐसा लगाऊं, अरे बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? 10 न्यूटन का फोर्स है तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक लाइन खींचेंगे, स्केल लेंगे हम हमारा, हम बोल देंगे कि भैया हर 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को डिनोट करेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? हर 1 सेंटीमीटर किसको डिनोट करेगा? 1 न्यूटन को। तो मैं कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचू बताओ? 10 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की लाइन खींच दूं? यहां लगा दूं मैं एक एरो, ये जो एरो है ये होगा क्या, इसका हेड। ये एफ क्या शो करेगा? ये एफ है 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? और बताओ ये अगर हेड है तो ये क्या होगी उसकी टेल। आर यू गेटिंग दैट? बात समझ में आ रही? अगर चलो मान लो अगर फोर्स हो जाता 50 न्यूटन का तो क्या करते? इतना लंबा बनाते क्या? नहीं, स्केल तुम्हारा है। अरे ये स्केल तुम डिसाइड कर रहे हो, तुम बोल दो कि भैया 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तुम ये स्केल बना दो और यहाँ पे लिख दो, ऐसा बना के 5 सेंटीमीटर की लाइन लिख दो और लिख दो F = 50 न्यूटन। कि भैया हमने क्या बोल दिया कि 5 सेंटीमीटर मतलब टोटल कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। आर यू गेटिंग दैट? दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज एक्चुअली व्हाट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आर यू गेटिंग इट? जल्दी से नोट करो इसको। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया आपको? एक तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन था? सिंबॉलिक, और एक ग्राफिकल। चलो एक और चीज बता दो, करंट पता है? करंट, अगर मैं करंट की बात करूं, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, बच्चे बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा करंट, मान लो ये करंट यहां से यहां जा रहा है, कितना? 5 एम्पियर का। कितना जा रहा है? 5 एम्पियर का। इधर डिवाइड हो गया 3 एम्पियर, तो बताओ इधर कितना होगा? कितना होगा? 2 एम्पियर पक्का? अरे अगर यहां पे 5 एम्पियर जा रहा है और यहां पे 3 जा रहा है तो यहां कितना जाएगा? 2 जाएगा। क्यों बोला सर ऐसा? सर ये तो हमको पता था। या चलो मान लेता हूं कि यहां पे करंट जा रहा था कितना? 15 एम्पियर का, तो यहां पे कितना जाएगा? 10 एम्पियर अगर जा रहा है तो यहां कितना जाएगा? 5 एम्पियर। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हुई क्या? अरे क्यों नहीं हुई? बताओ मेरे को। मैग्नीट्यूड दिख रहा है और उधर जा रहा है बोल रहे हैं, तो डायरेक्शन दिख रही है। फिर अरे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर क्वांटिटी हुई कि नहीं हुई? एक चीज भूल रहे हो, क्या सिखाई थी मैंने? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, उसके साथ एक और चीज क्या होनी चाहिए? वेक्टर लॉ फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं लग रहा। मेरे को बताओ, ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो हमने क्या सीखा था अब भी कि वो किधर जाएगा? इधर जाएगा। अरे आर यू गेटिंग दैट? अगर ये 15 न्यूटन इधर होता, सॉरी 15 एम्पियर इधर होता, तो 10 भी इधर जा रहा है और 5 भी इधर जा रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। मगर ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। तो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें वेक्टर लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, मगर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इनको एक स्पेशल नाम से जानते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? टेंसर क्वांटिटी। टेंशन वाली क्वांटिटी नहीं है, क्या नाम है इसका? टेंसर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और
डायरेक्शन भी है, जिसके बाद मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मगर वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उसको हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। मैं बोला था ना तीसरी टाइप की क्वांटिटी बताऊंगा, उसका एग्जांपल क्या है? करंट। उसका एग्जांपल क्या है? करंट। अगर क्वेश्चन में वेक्टर स्केलर बोथ नन दिया है तो करंट को कौन सी क्वांटिटी लगाओगे? स्केलर क्वांटिटी। करंट को कौन सी क्वांटिटी लगाओगे? स्केलर क्वांटिटी। और नहीं तो अगर टेंसर दिया है एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में तो आंसर क्या लगाओगे? टेंसर क्वांटिटी। हेडिंग डालो टेंसर क्वांटिटी, लिखो फटाक से टेंसर क्वांटिटी लिखो। These are some quantities. These are some quantities which have both magnitude. These are some quantities which have both magnitude and direction. These are some quantities which have both magnitude and direction, but they do not follow. But they do not follow. But they do not follow vector law. But they do not follow vector law. Such quantities are called as. But they do not follow vector law. Such quantities are called as tensor quantities. Tension नहीं, tensor. Tensor, tensor. Such quantity is called as tensor quantities. Are you getting that? फटाक से एग्जांपल देख लो। करंट, अच्छा बताओ ये 5 है, यहाँ 4 होता तो यहाँ कितना आता? अरे यहाँ 4 होता तो यहाँ कितना आता? 1। यहाँ 3 है तो यहाँ कितना आया? यहाँ 2 होता तो यहाँ कितना आता? यहाँ 2.5 होता तो यहाँ कितना आता? यहाँ 3.5 होता तो यहाँ कितना होता? 1.5, 1.5। अरे बात समझ में आ रही है? तो ये क्वांटिटीज में बेसिकली क्या हो रहा है? ये क्वांटिटीज में हम क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्शन को काउंट कर रहे हैं, मगर ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इनको कौन सी क्वांटिटी बोली हमने? टेंसर क्वांटिटी। एग्जांपल में लिख लो करंट, ये एग्जांपल बना लो। ठीक है, हो गया, बढ़े आगे। चलो अगली चीज समझते हैं। वैसे तो ये चीज तुमको आती है, मगर फिर भी मेरा फर्ज है, अदा तो करना पड़ेगा। डायरेक्शन की थोड़ी सी सेंस। डायरेक्शन बच्चों, डायरेक्शन समझते हैं क्या होती है? क्या होती है डायरेक्शन? दिशा। दिशा, अच्छा दिशा, दिशा भूमि की बहन का नाम। बात को समझो, दिशा क्या होती है? दिशा में एक्चुअली होता है कि देयर आर 4 डायरेक्शन टोटल। क्या क्या होती है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होती है कि नहीं? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और भी होती है, ये क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होती है? साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट। ये क्या होती है? नॉर्थ वेस्ट। ये क्या होते हैं? साउथ वेस्ट। आर यू गेटिंग दैट? अच्छा मेरे को बताओ, ये जो 2 क्वांटिटी ये तो दिख रहा है, कौन कौन सा? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का ये एंगल कितना? ये एंगल होता है बच्चों 45 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा है 90, तो ये आधा कितना होता है? तो ये सारे एंगल सारे के सारे 8 डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है कितना? 45। और 4 डायरेक्शन के बीच का एंगल 90। 4 डायरेक्शन के बीच का एंगल। आर यू गेटिंग दैट? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक बात और याद रहेगा, नॉर्थ बोलो, ये देखना, ये अगर मैं बोलता नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसके बीच का एंगल 90, इसके बीच का एंगल 90, इसके बीच का एंगल 90, इसके बीच का एंगल ऐसा। अरे मतलब 4 लिखूंगा तो बीच का एंगल 90, 8 लिखूंगा तो बीच का एंगल 45, ऐसा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत रख बेटा, ऑल इज वेल। इसलिए मैंने डायरेक्शन का सेंस बता दिया। तो फिर ये वाली डायरेक्शन कौन सा? वेस्ट। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कुछ भी नहीं, नीचे आएगा साउथ। ये क्या है? माइकल जैक्सन वाली एक स्टेप भी आती है ऐसी, आउच। आर यू गेटिंग दैट? अरे बात समझ में आ रही है? या इसको याद, कोई ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूज तो नहीं होता है? पक्का ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूज होते हैं? नहीं होते? नहीं होते हो तो न्यूज देखते हो? न्यूज में न्यूज कौन सी न्यूज? जी न्यूज। अरे न्यूज में न्यूज कौन सी न्यूज? जी न्यूज। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अरे यार
अरे यार कितने अच्छी ट्रिक बताई मैंने, तुम माने नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आर यू गेटिंग दैट? इसको नोट तो नहीं करना है? नहीं करना है। चलो बढ़े आगे। अगली आज की लास्ट चीज पढ़ लेते हैं। चलो बस खुश रहेंगे आप लोग भी, हम भी। अगर मैं बोलूं बेटा अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज को डायरेक्शन में शो कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे अगर मान लो आपको दिया है, चलो मैं कुछ दे देता हूं, F1 दिया है आपको 10 डिग्री 10 न्यूटन इन ईस्ट। क्या दिया है? इसको शो कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई बात नहीं। चलो F2 दिया है 30 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट। ले लो। ऐसा पूरा लिख दूं क्या कि समझ जाओगे इन्हीं से? पक्का? अगला F3 50 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ, नहीं वेस्ट ऑफ साउथ है। चलो ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ ले लेते हैं। वेस्ट ऑफ साउथ, बस 3 ही बहुत है, एक आध और ले लेंगे। ईस्ट ऑफ साउथ भी ले लेते हैं। F4 100 न्यूटन ईस्ट 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। बेटा 4 डायरेक्शन है, ये चारों को रिप्रेजेंट करते आती है आपको? बिल्कुल कर सकते हैं, देखते हैं। ये दिख पा रहा है मार्कर आपको? नहीं दिख पा रहा? कोई बात नहीं, दिख पा रहा है, ये लो। आर यू गेटिंग दैट? ये डायरेक्शन बताओ, ये वाली, ये वाली, ये वाली। आर यू गेटिंग दैट? सबसे पहले F1 बताओ कहां लिखूं? ईस्ट। कितना? 10 न्यूटन। मान लो 0 से लेकर 10 तक का था, ये 10 आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया F1। कितना आ गया? 10 न्यूटन। आर यू गेटिंग दैट? दूसरा F2 क्या है? नॉर्थ ईस्ट। कहां बनाऊं? बीच में। ऐसा बना दूं? अरे F2 बना दो इसको। ये सुनो, अब आया गेम में ट्विस्ट। क्या लिखा है? F3 क्या लिखा है? 50 न्यूटन वेस्ट ऑफ साउथ। क्या करें? पहले तो कितना डिग्री लगा है? 30 डिग्री। बीच का एंगल ये कितना था? 45। आप करेंगे कैसे? बहुत ध्यान समझना। क्या लिखा है? वेस्ट ऑफ। वेस्ट ऑफ साउथ को बनाएंगे कैसे? क्या करना है अब भैया? दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। चलो वेस्ट ऑफ साउथ है मतलब यहां कहीं आएगी, ये तो समझ में है, मगर एंगल साउथ से लेना है कि वेस्ट से लेना है? समझो क्या लिखा है उसने? साउथ ऑफ, वेस्ट ऑफ साउथ। क्या लिखा है? तो साउथ पे बैठो और ईस्ट पे, वेस्ट पे जाओ। पीछे वाले पे बैठो, और अगर बैठे हो तो कहां जाओगे? आगे। अरे अगर बैठे हो तो कहां जाओगे? आगे। तो पीछे वाले पे बैठो और आगे जाओ। पीछे वाले पे बैठो और आगे जाओ, मतलब ऐसा कहीं। आर यू गेटिंग दैट? और ये जो एंगल है ये क्या आ जाएगा? इसको क्या बोल देंगे? F3, जो कि कितना था? आर यू गेटिंग दैट? क्या लिखा था? वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ में बैठो और वेस्ट में जाओ। अगला बता दो फिर, 100 न्यूटन ईस्ट ऑफ साउथ कैसे बनाएंगे? साउथ में बैठो और ईस्ट में जाओ, और कितने एंगल से? 60 डिग्री। ये गए साउथ में बैठे, ईस्ट पे गए, डिग्री कितनी आ गई? आर यू गेटिंग दैट? इसको F4 बोल दूं? अरे इसको F4 बोल दूं? F4 क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन। अच्छा F4 का एक और नाम हो सकता है, मेरे को बताओ। ये 60 है तो ये कितना बचा? अरे ये कितना बचा? 30। तो अगर ये 100 न्यूटन क्या था? ईस्ट ऑफ साउथ था। क्या था? यूएस था, ईस्ट ऑफ। तो क्या मैं बोल सकता हूं 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट? नहीं समझ में आया? क्या F4 को मैं 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट बोल सकता हूं? ईस्ट पे बैठो, साउथ पे जाओ, 30 डिग्री का एंगल बनाया। नहीं आया? पक्का? तो फिर बता दो F3 को एक और क्या बोल सकता हूं? पहले बात तो ये बताओ, एंगल कितना आएगा?
60 डिग्री, और इसको क्या बोल सकता हूँ, F3 को एक और बोल सकता हूँ 60 डिग्री आगे, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट पे बैठो, सॉरी हाँ सही तो है, वेस्ट ऑफ साउथ, अरे वेस्ट पे बैठो साउथ पे जाओ, 60 डिग्री का एंगल बनाओ, ये हो गया सो, वो हो गई सो, सोई, सोई, अरे चाइनीज नहीं समझ में आया, ये सो, SOW सो, वो क्या हो गई SOE सोई, सोई, नहीं समझ में आया, डायरेक्शन समझ में आई, दिस इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ व्हाट वेक्टर, समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। एक बात, आप कुछ एग्जांपल घर से करके लाने के लिए लोगे, फटाक से इसको नोट कर लो, इसको फटाफट नोट कर लो और कुछ एग्जांपल्स लिख लो, कुछ क्वेश्चंस लिख लो फटाफट, 2 4 10 क्वेश्चन लो, जब तक आप ये नोट कर लो। बेटा मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूं, सीधे F1 F2 लिख देना, 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, हाँ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, बस बहुत है, फटाफट से अच्छे से समझ में आया सारे डायरेक्शन, ये अपने को बहुत काम देंगे भी वेक्टर में, आर यू गेटिंग दैट, ये नीट लेवल जेई लेवल तक का काम दे जाएगा आपको, इतने डिटेल में, स्कूल लेवल तो कब का अपन उड़ा देंगे, आर यू गेटिंग दैट। वो कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने, वो एग्जाम्पल के साथ करोगे तो आपको बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है, स्टे ट्यून, अपन इसके अगले वाले लेक्चर में इसके सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और अब लेक्चर मिस मत करना, 5 या 7 लेक्चर का वेक्टर रहने वाला है, तो वो 5-7 लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग एक भी अटेंड क्लास को मिस नहीं करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना।